Hi everyone, this is Sumit Solanki from Brain and Money. दोस्तों today's topic, why option buyers lose his money. ऑप्शन बायर्स अपना पैसा लूज यहाँ पर क्यों करता है, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। जो क्या साइकोलॉजी होती है, किस लिए ऑप्शन बायर्स यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली उनका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के ऊपर काम करते रहते हैं और लॉस करते रहते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग सामने, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और आप प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखिएगा, इसको स्किप करके नहीं देखिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्या है ना, बीच में कुछ चीज़ें छूटेंगी तो आपको समझ में आएगा नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर लूज़ क्यों करता है अपनी मनी को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर पैसा कैसे कमाएगा, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पैसा कमाने से ज़्यादा हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम लोगों को वो देखना है। सो दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज डिस्कस करते हैं ऑप्शन बायर लूज़ क्यों करता है। तो दोस्तों एक स्टोरी शेयर करता हूँ। सपोज़ कोई एक फादर है, उसके दो बेटे हैं। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। ठीक है, एक है राम, दूसरा है श्याम। ये दोनों ही ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो राम है उसको यहाँ पर सेलिंग करना पसंद है। तो राम जो है वो सेलर है और श्याम जो है वो यहाँ पर बायर है। ठीक, अब इसके फादर ने दोनों को ही 2-2 लाख रुपए का कैपिटल यहाँ पर दे दिया। ठीक है, दोनों को ही 2-2 लाख रुपए का कैपिटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भैया ये पैसा पकड़ो और अपने हिसाब से यहाँ पर काम करो। अभी ऑप्शन सेलर जो है, अभी देखो यहाँ पर साइकोलॉजी का पॉइंट आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पर, अगर इसको एक लॉट सेल करना है, मतलब अगर बैंक निफ्टी को पकड़ के चलते हैं कि बैंक निफ्टी का कोई कॉल राइट कर रहा है, तो इसने अगर बैंक निफ्टी का कॉल राइट करना है तो एक लॉट मतलब 25 क्वांटिटी, अगर इसको 25 क्वांटिटी सेल करना है बैंक निफ्टी की, मतलब एक लॉट सेल करना है, तो इसको यहाँ पर 1.25 लाख मतलब 1,25,000 रुपये का मार्जिन इसको पे करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वो तो हेज करके कम भी किया जा सकता है। नो डाउट कम भी किया जा सकता है, चलो ठीक है, अपन मानते हैं इसने इसको हेज कर लिया, तो भी इसको यहाँ पर 40 से 45,000 रुपये एक लॉट के ऊपर देने हैं। बराबर इतना पैसा ये देगा, एक लॉट का इसका ट्रेड करना है इसको, तो 40 से 45,000 रुपये इसको मार्जिन यहाँ पर पे करना है। अभी सपोज ये कोई ऐसी कॉल बेच रहा है जिसका प्राइस यहाँ पर 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये का प्राइस है, 25 का क्वांटिटी है, मतलब कितना प्रीमियम इसने पे किया, 5,000 रुपये। ठीक, 5,000 रुपये मतलब यहाँ पर ये सिर्फ 5,000 रुपये कमाने के लिए 45,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बनाना कितना है इसको, 5,000 रुपये, वो भी एक दिन में नहीं, 5 ये वेट करेगा, मतलब ये इसने कॉल राइट किया है तो डेफिनेटली ये एक्सपायरी तक वेट करने के लिए कोशिश करेगा, मतलब ये कोशिश करेगा कि 200 रुपये का जो इसका प्रीमियम है ये कहीं ना कहीं ज़ीरो होकर के ख़त्म हो जाए। तो अभी अगर ये ज़ीरो होगा तो एक्सपायरी तक ही होगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने वाला है एक्सपायरी तक, वो कितना होने वाला है, 5,000 रुपये। अभी 5,000 को आप डिवाइड करोगे 5 दिन से, अगर 5 दिन मान लो इसने अगर फ्राइडे को भी सेल किया है या मंडे को भी सेल किया, तो 4 से 5 दिन का टाइम है, तो पर डे इसने कितना कमाया, पर डे इसने यहाँ पर कमाया 1,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब 1,000 रुपये कमाने के लिए इसने यहाँ पर 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। पैसा कितना कमाना है इसको, 1,000 रुपये रोज़। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी इसका रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो इसको यहाँ हेज करने को मिल गई, यहाँ पर ये हेज कर रहा है पोजीशन को, दूसरा इसके पास पैसा भले ही कितना हो, लेकिन यहाँ इसको एक लॉट ट्रेड करने के लिए 40 से 45,000 रुपये पे करना है, और पैसा इसको बनाना कितना है, 1,000 रुपये। तो 45,000 रुपये से 1,000 रुपये बनाएगा ये, मतलब 5,000 रुपये भी बनाएगा अगर, तो कितना परसेंटेज हुआ, वीक में हुआ 10%, और डेली बेसिस पे हुआ ये 1%। ठीक है, तो ये सिर्फ 1% यहाँ कमाने के लिए आया हुआ है। बराबर, अभी देखो ऑप्शन बायर से ज़्यादा, मतलब ऑप्शन बायर की जो क्वांटिटी है, जो ऑप्शन बायर्स मार्केट में है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ऑप्शन सेलर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन सेलिंग करने वही बंदा आता है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एक लॉट के लिए आपको 40 से 45,000 रुपये कम से कम देना है, वो भी हेज करने के लिए। तो ये लोग जो आते हैं 3-4-5 लाख रुपए का कैपिटल लेके आते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा कम है। वैसे मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बाइंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा कम है। तो ये कोई दोस्तों कोई लॉजिक नहीं है, है ना।
पैसा कम है इसलिए आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, मजबूरी में ये काम मत करो। आपको ऑप्शन बाइंग अगर पसंद है तो ऑप्शन बाइंग करो, नहीं तो 40-45 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट करके एक लॉट में आप ऑप्शन सेलिंग का भी काम कर सकते हो ना। हमारा जो लॉजिक है, हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है, यहाँ 45 हज़ार रुपये लगा करके आदमी 1% पैसा कमाने आया है, ठीक है। अभी इसका हमें अगर परसेंटेज में सोचेंगे ना दोस्तों तो ही हम यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे। हम यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि यार डबल करना है, तिगुल करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, ऑप्शन बायर यहाँ पर जब जाएगा तो ये इसका 2 लाख नहीं, मिनिमम 1 लाख रुपए तो यूज़ करने वाला है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए में अगर ये 200 रुपये की प्रीमियम मतलब 5,000 रुपये को बाय करता है तो कितने लॉट आ जाएंगे, हमें पूरा कैलसी पे चल के देखते हैं। अगर 1 लाख रुपये को ये डिवाइड करते हैं हम 5,000 से, एक सेकंड दोस्तों, इसको हम डिवाइड करते हैं 5,000 से, तो 20 लॉट हुए इसके, करेक्ट। अभी 20 लॉट यहाँ पर इसने बाय कर लिए, 1 लाख रुपए लगाए और 20 लॉट इसने यहाँ पर बाय कर लिए। क्वांटिटी हो गई इसकी यहाँ पर कितनी, 20 लॉट की। अभी इसके पास कितने लॉट हैं, 45,000 लगा के 1 लॉट है। अगर अभी इसने स्टॉप लॉस सपोज 200 रुपये की कोई प्रीमियम इसने बाय की हुई है और इसका स्टॉप लॉस इसने रखा हुआ है 200 रुपये का, ठीक है, ये इसने एसएल रखा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 5,000 रुपये, ठीक। अभी आपने यहाँ पर 20 लॉट लिए हुए हैं और आपने अगर ये 200 रुपये, सपोज इसने भी 200 रुपये की कोई प्रीमियम ली हुई है 20 लॉट की, ये भी 200 रुपये की प्रीमियम पे खेल रहा है और इसने भी 200 रुपये का रिस्क ले लिया, पूरा रिस्क ले लिया इसने। जो 200 रुपये का 400 रुपये तक रिस्क लिया था, इसने 200 रुपये को 0 होने तक का रिस्क लिया, तो क्या होगा ना, इसका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ यहाँ पर 5,000 होने वाला है, लेकिन आपकी यहाँ पर पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाने वाली है। 1 लाख रुपये आपने जो दिए थे ये पूरा ही यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 200 रुपये की आपकी जो प्रीमियम थी वो पूरी 0 हो गई है। आपने एक तो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट किया नहीं, आप सीधे सीधे आए, 1 लाख रुपये का आपने फंड लगाया और 0 तक होते उसके देखा, आपके पास परसेंटेज में कोई स्टॉप लॉस था नहीं। आप लोग यहाँ स्टॉप लॉस जो लगा रहे हो कैसे लगा रहे हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, चार्ट के बेसिस पे नहीं लग रहा है या रेशो के बेसिस पे नहीं लग रहा है। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं यार कि हमारी औकात कब तक की, हम कब तक लॉस को झेल सकते हैं, वहाँ तक हम इसको स्टॉप लॉस को लेकर के जाते हैं। अगर आप इसको भी, ऐसा नहीं है ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बन रहा है, ऑप्शन बाइंग से लोग पैसा बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको ये लेकर के चलना पड़ेगा, यार मेरे पास अगर 2 लाख रुपये है तो मैं इसका सिर्फ 10% ही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। 10% कितना हुआ, 20,000 रुपये, चलो 40,000 पकड़ लो। आप उसको इस तरह से ट्रेड करोगे, और कोई भी ट्रेड एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि यार मैं इसमें 200 रुपये की प्रीमियम है तो 150 रुपये तक का देखूंगा, मतलब 50 पॉइंट का मैं सेल देखूंगा। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपने 200 रुपये का कोई प्रीमियम लिया, ये हो गया 150। कभी भी आपके बाइंग के साथ साथ मार्केट इस तरह से नहीं भागने लगता है। आपने बाइंग किया, सर्टेन आपने यहाँ बाई किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ऐसा सीधे सीधे नहीं निकल जाने वाला है मार्केट। और जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, वो ऑप्शन बायर के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बड़ा होता है और जो ऑड्स हैं कई टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम उनके फेवर में होता है। आप एक रेशो पकड़ के चलो, ऑप्शन बायर और सेलर में 80 टाइम जो है ना, 80 टाइम जो है वो ऑप्शन राइटर ही यहाँ पर पैसा कमाते हैं। यहाँ पर 20% टाइम ऐसा होता है, 20 टाइम ऐसा होता है जब ऑप्शन बायर यहाँ पर पैसा कमाता है, और वो भी वो पैसा कमाता है जिसको यहाँ पर ऑड्स समझ में आते हैं, जिसको समझ में आता है कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी कब है। अब क्या होता है ना, ऑप्शन सेलर के लिए एक बहुत अच्छा एक मार्केट होता है, ये हमेशा 100-150 पॉइंट की रेंज के अंदर, जब भी मार्केट ऐसा 200 पॉइंट की रेंज में, 150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहता ना, तो ये लोग यहाँ पर अपने पोजीशन को मैनेज करते हैं और प्रीमियम को इरोड करते हैं। पर साथ साथ में क्या होता है ना, हम ऑप्शन बायर लोग जो होते हैं यहाँ वो भी गलती वही कर रहे हैं, वो भी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते जा रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। तो ऑप्शन बायर को तो देखो, अगर मार्केट कुछ नहीं करेगा ना तो भी ऑप्शन सेलर को पैसा मिलने वाला है, लेकिन ऑप्शन बायर को अगर मार्केट कुछ नहीं कर रहा है तो भी वहाँ पर खड़े खड़े लॉस हो जाने वाला है। ऑप्शन बायर के लिए तो अगर उसको डायरेक्शन में मार्केट आ गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं भी आया ना, मार्केट एक रेंज में घूमता रहा तो भी उसके लिए बेनिफिट की चीज़ है, लेकिन ये ऑप्शन बायर्स के लिए बेनिफिट की चीज़ नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। हमें चाहिए होता है मूवमेंट, जब मार्केट में मूवमेंट आने वाला होगा ना तभी हमें ट्रिगर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब इसमें मूवमेंट आने वाला है,
और मोमेंट पकड़ने के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, हम किसी और वीडियो में इसको देखेंगे, लेकिन पहले भी आपको कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन की है मैंने। कब मोमेंट आता है, वॉल्यूम कब मिलता है, उसके साथ हमको यहाँ पर ट्रिगर को पुल करना है। इन बिटवीन जब भी मार्केट एक रेंज में रहेगा, आपको यहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। नाउ क्या होता है ना, ये जो ऑप्शन सेलर होते हैं, इनका रिस्क तो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है, क्योंकि इनके पास पैसा कितना हो, लेकिन इनको एक लॉट करने के लिए अगर हेज भी करेगा तो 40 से 45 हज़ार रुपये चाहिए, ठीक है। तो इनका रिस्क तो ऑटोमेटिक मैनेज हो गया है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई टूल, जिससे आप अगर हेजिंग करेंगे ऑप्शन बाइंग में, तो भी इतना ईजिली नहीं होता है, वहाँ लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हेजिंग होता है ऑप्शन बाइंग में भी, लेकिन इतना अच्छे से नहीं होता है। पर ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट या तो उसके डायरेक्शन में चले गए, सपोज उसने कॉल राइट किया है, अगर मार्केट इस तरह से निकल गया तो भी बेनिफिट की बात है, रेंज बाउंड रहा तो भी बेनिफिट की बात है। उसको लॉस कब होगा, सिर्फ जब डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, अगर उसने कॉल बाय किया है तो मार्केट इस तरह से निकलना चाहिए। अगर मार्केट इस तरह से चलेगा या इस तरह से चलेगा तो यहाँ पर उसको लॉस होने वाला है। तो इसको सिर्फ एक ही पैटर्न में प्रॉफिट होगा और यहाँ पर दो पैटर्न में प्रॉफिट होने वाला है। मार्केट स्टेबल रहा तो भी प्रॉफिट करके देगा, उनके डायरेक्शन में गया तो भी प्रॉफिट करके देगा। यहाँ पर हमको 100% करेक्ट होना पड़ेगा ऑप्शन बायर्स अगर आप हैं यहाँ पर तो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या होता है ना, एक तो सेलर्स जो होते हैं उनके पास क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। और ऑप्शन बायर क्या करता है, उसने 1 लाख रुपये उसके पास है तो 1 लाख रुपये का पूरा अमाउंट यूज़ कर लेगा। जैसा मैंने आपको बताया, मैक्सिमम टाइम तो लोग 2 लाख का भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सट्टा खेलने आए हुए हैं। जनरली ऑप्शन बायर क्या करता है कि यार पैसे हैं 2 लाख रुपए, बड़ी क्वांटिटी ली, 20 पॉइंट में बाहर हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, आप 20 पॉइंट में बाहर हो गए। आपने एक बार लिया 20 पॉइंट में बाहर हो गए, 2 बार लिया 20 पॉइंट में बाहर हो गए, पर क्या तीसरी बार में आप 20 पॉइंट में बाहर हुए? नहीं हुए, आपने इसको होल्ड किया। अब 20 पॉइंट जो आपने यहाँ कमाए थे, 20 और 20 40, आप यहाँ पर 60 पॉइंट का लॉस करके जाओगे। मतलब ये 40 पॉइंट तो आप दोगे सोगे और 20 रुपये और जेब से देने वाले हो। ये ऑप्शन बायर्स को पता होता है, सॉरी ऑप्शन राइटर्स को पता होता है, तो वो लोग आपके दिमाग से खेलते हैं। इन जनरली क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने कोई 200 रुपये का प्रीमियम लिया है, तो वो एकदम से ऊपर नहीं जाने वाला है, वो थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। जो छोटे मोटे स्टॉप लॉस हो सकते हैं, 10 रुपये 20 रुपये के स्टॉप लॉस जो लगाते हैं यहाँ पे, वो इजीली यहाँ पर उनको बाहर करते हुए जाते हैं। ऑप्शन राइटर छोटे मोटे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको उड़ाते हुए चलते हैं, और हो सकता है 200 रुपये से 150 आए, 180 आए, उसके बाद आपको 250 रुपये का रेट दिखाए। लेकिन वो 180 170 तक में जो मैक्सिमम लोग होंगे, जो अपनी औकात से ज़्यादा यहाँ पर वजन उठा चुके हैं, जिनको लेना था यहाँ पर 2 लॉट, जिन्हें ले लिए यहाँ पर 10 लॉट, अपनी औकात से ज़्यादा वजन यहाँ पर उठा चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पर लॉस करके निकलने वाले हैं। ये ऑप्शन राइटर्स को पता होता है कि ये लोग ज़्यादा लंबी रस्सी घोड़े नहीं हैं। अभी 20 पॉइंट मार्केट जाएगा तो ये लोग फेफड़े फेंक देंगे यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ उनको पता होता है कि ये लोग तुरंत बाहर होने वाले हैं, क्योंकि इनकी कैपिटल यहाँ पर लॉस हो रही है। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे तो पूरे यहाँ पे जीरो होने वाला है, ठीक ना। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप कभी कैसीनो गए हो? कैसीनो में क्या होता है, कैसीनो में आपको 2 तरह की टेबल मिलेगी। इस सब एक पे तो आपको 100 रुपये के 100 रुपये मिल रहे हैं, और एक जगह आपको 100 रुपये लगाने पे 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो अट्रैक्शन कहाँ पर है? अट्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, ठीक है, अट्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है। लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में कहाँ होता है? यहाँ होता है, क्योंकि कैसीनो को पता होता है उसके ऑड्स क्या हैं। यहाँ वो ज़्यादा पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके यहाँ पर विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। 100 रुपये पर 1000 रुपये दे रहा है क्योंकि यहाँ पर उसके विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। यही चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के साथ। मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि पैसा यहाँ पर कम लगता है और बहुत तेज़ी से पैसा बनता है। लोगों का ऐसा मिथ है कि यार यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगेगा और बहुत तेज़ी से पैसा बन जाने वाला है, और ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनेगा लेकिन धीरे बनेगा। लोगों को एक और मिथ है कि यार ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है। भैया लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन आप उसको कब तक देखते हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना। आप उसका 50 पॉइंट 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले लीजिए, तो अनलिमिटेड लॉस कैसे हुआ आपका? करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स का ऑड्स मजबूत होता है। ये आप मान के चलो कि 80 टाइम जो है ना ऑप्शन सेलर ही यहाँ पर पैसा बनाता है। 20 टाइम आप बनाएंगे, लेकिन 20 टाइम आपको पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री लेना कहाँ है। अभी एंट्री आप हमेशा है ना परसेंटेज पे काम कीजिए। आप ये देखिए यार मुझे मेरी कैपिटल जो भी आपने यहाँ कैपिटल लगाई है, आपने जो भी यहाँ कैपिटल लगाई है उसका आप ये देखो यार मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो मुझे इसका सिर्फ
2% यहाँ पर अर्न करना है। 2% 2 लाख का कितना होगा? 4,000 रुपये। आप जिस टाइम 4,000 रुपये यहाँ कमा लेते हो, अपना सिस्टम बंद कर दो, बाहर हो जाओ वहाँ से। पर हम लोग क्या होता है ना, जब हमने 2 लाख रुपये लगाए हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है कि नहीं यार, कम से कम 15 से 20,000 रुपये तो कमाएं। अब 2 लाख का 20,000 मतलब कितना आप कमाना चाह रहे हो? 10%। 10% आप यहाँ पर डेली अर्न करना चाह रहे हो। आपकी मंशा ये है कि आपको 10% डेली चाहिए। और ऑप्शन सेलर्स जो है वो यहाँ पर क्या देख रहा है, वो 1% कमाने आया है, सिर्फ 1% पर डे का। तो ये लोग इसलिए यहाँ पर बेनिफिट में होते हैं, क्योंकि इनको हेज करने का मौका भी मिलता है और ये लोग रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं। इनका परसेंटेज बहुत छोटा है, इनको सिर्फ 1% ही चाहिए, लेकिन ऑप्शन बायर को कितना चाहिए? 20% चाहिए, 30% चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेंटलिटी है ना, आपको चेंज करना पड़ेगी अगर आप एक्चुअल में पैसा यहाँ पर कमाना चाहते हो तो। अभी हमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो जो भी हमारा कैपिटल है उसका हम लोग सिर्फ यहाँ पर 10% या फिर 20% ही यूज़ करेंगे। हमारा कैपिटल को इतना ही यूज़ करेंगे। सेकंड थिंग, स्टॉप लॉसेस लेने में आपको टाइम नहीं लगाना है। अगर आपने कोई चीज़ सर्टेन पॉइंट पे ली है और वो वहाँ से मूव नहीं कर रही है तेज़ी से, तो आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद इसको यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप होल्ड करोगे तो ये तो आइसक्रीम जैसा काम होता है। आप जितना देर होल्ड करके रखोगे मेल्ट होता चला जाएगा, धीरे 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 मेल्ट होता चला जाएगा। तो अगर आपने कोई स्ट्राइक प्राइस लिया है, वो विदिन 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में अगर मूव कर गया तो ठीक है। अदरवाइज इसको आप देख रहे हो अगर मूवमेंट नहीं कर रहा, स्टक कर रहा था, उस चीज़ से बाहर हो जाओ, आपको फिर से मौका मिलेगा, हम फिर से एंट्री मारेंगे। स्टॉप लॉस हमको कभी भी, हमारा जो भी कैपिटल है, हमारा जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, हमको ये देखना है कि यार 1 से 2% हमको डेली कमाना है। आप 2% पे भी लेके चलेंगे दोस्तों। अगर आपने डेली अगर 2,000 रुपये यहाँ पर बना लिए ऑप्शन बाइंग में 2 लाख रुपए लगा करके, 20 दिन मार्केट चलता है, कितना हुआ? 40,000। 40,000 आप अर्न कर रहे हो 2 लाख रुपए लगाने के बाद, मतलब कितना परसेंटेज हुआ? कौन सा बैंक आपको दे रहा है अभी 40,000 रुपीज़ एक महीने के अंदर? बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ 2 लाख रुपए लगाने के बाद आदमी की उम्मीद क्या होती है, यार कम से कम 20,000 रुपये तो कमाओ। आप डेली की 20,000 कमाना चाहते हो, डेली के डेली आपको 20% चाहिए यहाँ से, तो वो चीज़ नहीं होती। सट्टा मत खेलो। देखो, सट्टा खेलोगे ना तो यहाँ लॉस ही करोगे। सट्टा खेलने मत आओ, परसेंटेज में सोचोगे, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।